वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ गुलाम मुस्तफ़ा। एक नई वीडियो के सामने आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आज हम लोग चैप्टर नंबर 8 की रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे। नंबर 1 में उन्होंने कुछ एमसीक्यूज दिए हुए हैं। सबसे पहले कहा जा रहा है इफ़ फर्स्ट ऑर्डर पेयर दे दिया गया x-1 y+1 इक्वल है 0 0 के, तो हमने बताना है तो इसमें x और y की वैल्यूज इनमें से कौन सी होंगी। तो जब भी दो ऑर्डर पेयर्स याद रखिएगा इक्वल हो तो आप उनके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट्स को इक्वल रख सकते हैं। यानी अब आप x-1 को इसका जो फर्स्ट देखें, फर्स्ट को फर्स्ट के इक्वल रख सकते हैं, यहाँ पर 0 है। और इसी तरह राइट जो सेकंड है उसको सेकंड के इक्वल रख सकते हैं। तो इनसे हमें x और y की वैल्यूज मिल जाएगी। यहाँ से x की वैल्यू देखें आ रही है 1 और यहाँ से y की जो वैल्यू आ रही है वो -1। और जब हम ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो सबसे पहले x का पॉइंट फिर y का पॉइंट, यानी 1 और -1 आ रहा है। तो आप इनमें देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट ऑप्शन होगा। इसी तरह सेकंड पार्ट में भी उसने कहा है कि अगर दो ऑर्डर पेयर्स इक्वल हैं देन x और y की वैल्यूज क्या होंगी। अब आप इसमें भी देखें दो ऑर्डर पेयर इक्वल है तो फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट के इक्वल रखें तो x की वैल्यू हमें मिल रही है 0 और 0 को y के इक्वल रखें तो y की वैल्यू भी हमें 0 मिल रही है। यानी x और y की वैल्यूज हमें 0 और 0 मिल रही है, जो कि आपको सी पार्ट में गिवन है। क्वेश्चन नंबर इसके थर्ड पार्ट में देखें कहा जा रहा है पॉइंट हमें एक दे दिया गया लाइज इन दी क्वाड्रेंट। हमने क्वाड्रेंट चेक करने हैं। तो जब भी क्वाड्रेंट का कोई क्वेश्चन आ जाए आप सबसे पहले चारों क्वाड्रेंट्स ड्रा कर लें आप साइड पे। अब आप देखें हमारे पास यहाँ पर x की वैल्यू जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की है और सेकंड वैल्यू जो है वो y की। x की वैल्यू पॉजिटिव, अब देखें इधर x पॉजिटिव इधर x नेगेटिव, यहाँ y पॉजिटिव यहाँ y नेगेटिव होता है। इस क्वाड्रेंट में आपको x और y दोनों पॉजिटिव होंगे। इसमें x नेगेटिव और y पॉजिटिव कैसे पता चलेगा? अगर जिसके ऊपर प्राइम है वो नेगेटिव और जिसके ऊपर प्राइम नहीं वो पॉजिटिव। अब देखिए इन दोनों के ऊपर प्राइम्स हैं, ये दोनों नेगेटिव होते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, और इसमें फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अब आप देखें x की वैल्यू पॉजिटिव और y की नेगेटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? वो फोर्थ ही होता है। तो हमारे पास यहाँ पर जो क्वाड्रेंट आंसर आ जाएगा वो 4 आ जाएगा। और फोर्थ पार्ट में भी यही कहा जा रहा है कि हमने एक पॉइंट दे दिया गया चेक करना है किस क्वाड्रेंट में। अब देखें x और y दोनों की वैल्यूज आपको इसमें नजर आ रही है, नेगेटिव दी गई है। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव, आप इस क्वाड्रेंट के नाम पहले रख लें 1 2 3 एंड 4। तो आप देख सकते हैं थर्ड क्वाड्रेंट ऐसा है जिसमें x और y दोनों नेगेटिव हैं। तो इसमें सी ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक इक्वेशन दे दी गई है, लाइन दे दी गई है जिसमें हमने x की वैल्यू 2 पुट करनी है और y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप इसमें x की वैल्यू 2 पुट कर दें तो हमारे पास y आ जाएगा। देखें ये 4 + 1 5, तो हमारे पास देखें यहाँ डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट लास्ट जो इसका पार्ट है उसमें कहा जा रहा है विच ऑर्डर्स पेयर सेटिस्फाई द इक्वेशन। हमें एक इक्वेशन दे दी गई है y = 2x। हमने इनमें से देखना है कौन सा ऑर्डर पेयर है जो करेक्ट है। वो कैसे पता चलेगा? देखें फर्स्ट ऑर्डर पेयर की फर्स्ट वैल्यू x और सेकंड y की होती है। आप फर्स्ट वैल्यू सबकी पुट करके देख रहे हैं, अगर वो सेकंड वैल्यू इनमें से किसी की आ जाती है तो वही ऑर्डर पेयर करेक्ट। सबसे पहले हम फर्स्ट को पुट करते हैं x की जगह पर, अगर हम 1 रख देते हैं इसमें तो हमारे पास 2 आंसर यानी y का 2 आंसर आ रहा है जब हमने x की वैल्यू 1 रखी। तो इसमें ऑर्डर पेयर 1 और 2 ही सेटिस्फाई होगा, क्योंकि अगर आप बाकी भी चेक कर लें, यहाँ अगर मैं 2 रखता हूँ तो y का आंसर 4 आएगा, वो ये करेक्ट नहीं है। इसी तरह यहाँ अगर 2 रखें तो फिर भी 4 आएगा, ये भी करेक्ट नहीं है। अगर हम यहाँ 0 रखें तो आंसर 0 आएगा, तो ये भी करेक्ट नहीं है। तो ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। हमें फर्स्ट लाइन दी गई है y = a, x7 दे दी गई है, हमने इसका ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली बात तो आप ये याद रखिएगा जब भी y की कोई भी वैल्यू कांस्टेंट दी जाए, राइट साइड पे कांस्टेंट हो, वेरिएबल ना हो, तो ये आपने डेफिनेशन में पढ़ा है कि जो हमारा ग्राफ होता है वो हमेशा पैरेलल टू x एक्सिस बनता है। और अगर x = a आ जाए तो फिर वो पैरेलल टू y एक्सिस बनता है। अब राइट साइड पे देखें कोई भी वेरिएबल नहीं है जिसकी हम वैल्यूज कंसीडर करें, इसका डायरेक्ट ही हम ग्राफ बना सकते हैं। आप इसमें x एक्सिस और y एक्सिस स्केल की मदद से ड्रा कर लें पहले। अब आप इसमें देखें यहाँ पर 0, इधर x की नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यूज, यहाँ पे आप y की पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज ले लेंगे। अब हमारे पास y की जो वैल्यू है वो 7 तक है। 1 2
3 4 5 6 एंड 7 तक ये ड्रा कर लें। अब आपने देखना है y की वैल्यू हमारे पास 7 है तो वो इस पॉइंट पर होगी, तो यहाँ से आप सीधी लाइन एक ड्रा करेंगे। क्यों? क्योंकि हमें पहले ही पता है कि ये पैरेलल होगी, ये आपके एक्स एक्सिस है तो ये जो लाइन है ये एक्स एक्सिस के हमेशा पैरेलल होगी, क्योंकि इसमें दूसरा कोई पॉइंट नहीं है, वरना उनको मिला के बनाते। जब एक ही पॉइंट हो और हमें पता वो एक्स एक्सिस पैरेलल है, वो बिल्कुल आप इस तरह बना देंगे। सेकंड लाइन में अब देखें हमें y इज इक्वल टू ओनली 4 नहीं दिया गया, बल्कि इसके साथ वेरिएबल भी दे दिया गया है। इससे हमें पता चल रहा है कि हमारे पास जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो x है। इसमें हमें पहले एक टेबल बना के इनकी वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है उसकी वैल्यूज आप अपनी तरफ से कुछ भी रख सकते हैं। ये याद रखिएगा, जो वेरिएबल लेफ्ट साइड पे है वो डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और जो राइट साइड पे है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज हम अपनी तरफ से पुट करते हैं तो y की हमें वैल्यूज मिल जाएंगी। देखें, इसमें -1 पुट करें तो ये -4, 0 पुट करें तो 0 और 1 पुट करने पर 4 आंसर आ रहा है। अब इनकी मदद से हम ऑर्डर पेयर्स लिख लेते हैं। ऑर्डर पेयर्स कैसे लिखते हैं कि हमारे पास x की फर्स्ट पे वैल्यू लिख दें, फिर सेकेंडली y की लिखें, तो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर पेयर्स बन जाएंगे। ये 3 ऑर्डर पेयर्स हैं जिनकी मदद से हम ग्राफ बनाएंगे। तो इसमें भी आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रा कर लें। तो इसमें एक्स पॉजिटिव और वाई एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव और वाई नेगेटिव ओरिजिन। अब हमारे पास एक्स की वैल्यूज 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव, वाई की 1 2 3 एंड 4 पॉजिटिव, 1 -1 -2 -3 और -4 नेगेटिव लेने हैं। अब देखें x की वैल्यू -1 और y की -4, तो हम इसके मुताबिक डॉट लगा लेते हैं। फिर 0 0 हमारे पास हमें पता है ओरिजिन पे होता है। 1 एंड 4, x की वैल्यू 1 और y की पॉजिटिव 4 है, तो आप इसके मुताबिक एक डॉट लगा लें। इन तीनों डॉट्स को आपस में मिला दें और इनको आप जितना मर्जी आगे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे पास एक लाइन है। तो हमारे पास जो लाइन आ गई है y इज इक्वल टू 4x। तो इन दोनों में बस ये बात याद रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट था, इसलिए हमें एक x की वैल्यूज कंसीडर करने की जरूरत नहीं है। जब 2 वेरिएबल्स हो तो फिर हमें पास जो राइट साइड पे वेरिएबल होगा उसकी वैल्यूज कंसीडर करके ऑर्डर पेयर्स लेंगे और उनकी मदद से फिर ग्राफ बनाएंगे।